बात उस समय की है जब प्रभु यीशु पर मुकदमा चलाया जा रहा था। प्रभु यीशु को गवर्नर पिलातुस के सन्मुख प्रस्तुत किया गया। उस पर दोषारोपण किए गए। यहूदी पुरोहितों के किराए की भीड़ मांग करने लगी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने परख लिया कि यीशु निर्दोष है, पर वह उत्तेजित भीड़ को भी खुश रखना चाहता था। उसने भीड़ से कहा, आज तुम्हारा एक विशेष धार्मिक पर्व है। इस दिन प्रथा एवं परंपरा के अनुसार एक कैदी को मुक्त कर दिया जाता है। एक कैदी यीशु है जिसे तुम कहते हो क्रूस पर चढ़ाओ। दूसरा मृत्यु दंड प्राप्त कैदी बरअब्बा है जो डाकू है। आज के दिन किसे मुक्त कर दूं, किसे छोड़ दूं तुम्हारे लिए? भीड़ चिल्लाने लगी, बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। गवर्नर पिलातुस ने यह सोचकर कि कहीं भीड़ बेकाबू न हो जाए, आदेश दिया कि बरअब्बा छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। बरअब्बा क्रूस से बच जाता है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है। बरअब्बा लौटता है, जंगलों, खाइयों, पर्वतों, बीहड़ों से होता हुआ वापस अपने गैंग के पास, उन लोगों के पास जो उसके अपने लोग थे, अपने गिरोह के लोग थे, उसके एक इशारे पर जान देने वाले लोग, उसके एक इशारे पर जान लेने वाले लोग। पर वहां पहुंचा तो दंग रह गया बरअब्बा। गिरोह के लोगों ने तो सोच लिया था कि वह क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। दूसरा व्यक्ति सरदार बन चुका था, निष्ठाएं बदल चुकी थीं, नए शक्ति केंद्र स्थापित हो चुके थे, स्वामी भक्ति के पुराने मुखौटे फेंके जा चुके थे, नए चेहरे, नए मुखौटे लगाए जा चुके थे। बरअब्बा दंग रह गया। पिछला जीवन जैसे एक झूठ था, पात्र भी जैसे झूठे थे, लोग भी झूठे, मानो प्रथम बार साक्षात्कार हुआ यथार्थ से, सच्चाई से, सत्य से। और बरअब्बा ने निर्णय किया कि अब वह उस झूठे जीवन में लौटना नहीं चाहता। सत्ता, हिंसा, प्रतिशोध के जीवन में लौटना नहीं है, जो झूठे इंसान, नकली इंसान, स्वार्थी और ढोंगी इंसान पैदा करता है। भारी कदमों से बरअब्बा लौटता है और शुभ शुक्रवार की संध्या के अस्त होते सूर्य की किरणों में अब सुनसान पर्वत पर उन 3 खाली क्रूसों को देखता है। उनमें से एक पर मैं होता, वो बुदबुदाता है। बरअब्बा के चेहरे पर गहरी चिंता, तीव्र आश्चर्य बोध। अंधेरा गहराता जाता है। बरअब्बा के होठों में कंपन हुआ। उसने मेरा स्थान ले लिया। वह मेरे बदले में मरा, वह मेरे लिए मरा। एक गहरी अनुभूति, आत्मा में, प्राण में, वह मेरे लिए मरा। और यह अनुभूति मात्र उस बरअब्बा की नहीं, इतिहास में बरअब्बाओं की भीड़ की है, हजारों, लाखों, करोड़ों की है। मुझे मरना था, वह मेरे लिए मरा। यही वह सिद्धांत है जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक को सजा दूसरे के लिए, एक को दुख दूसरे के लिए। क्या औचित्य है, क्या जस्टिफिकेशन है? एक को पीड़ा दूसरे के लिए। क्या यह नैतिक है? क्या यह न्यायोचित है? यह अजीब मालूम पड़े हमको, पर यही वह अद्भुत ईश्वरीय प्रक्रिया है जो व्यक्ति को और समाज को विकास की ओर ले जाती है। आप में से अनेक तो उत्पन्न नहीं हुए होंगे द्वितीय महायुद्ध के समय। जो उस समय थे, उनकी स्मृति या संवेदनशीलता इतनी कुंठित नहीं हो सकती कि वे यह न समझ पाए कि आज की जो पीढ़ी है वह इसलिए जिंदा है कि पिछली पीढ़ी ने मौत का आलिंगन कर मौत को दूर ढकेल दिया था। वे मर गए कि हम जिएं। और यदि हम सामाजिक सब्स्टिट्यूशन के इस अर्थ को समझते हैं तो बरअब्बा का अनुभव
हमारा अनुभव होने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। याद आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी की। अफ्रीका चला गया मिशनरी बनकर, विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के लिए परिश्रम करता रहा। ऐसे वातावरण में जिसमें कोई उत्साह नहीं, गुमनामी में खामोशी से अटूट परिश्रम किया और टूट गया। एक ही वर्ष में स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। एक ही वर्ष में उस जवान की मृत्यु हो गई। उसने जो कहा था वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उसने कहा था, अफ्रीका मिशन एक पुल जैसी है, सेतु जैसी है। पता नहीं कितने पत्थर गड़ने होते हैं धरती के भीतर इसके पहले कि पुल बन सके। पत्थर जिन्हें कोई देखता नहीं, जिन्हें कोई आदर या सम्मान नहीं मिलता। यदि ईश्वर चाहता है कि मैं ऐसा ही अनदेखा, गुमनाम, विस्मृत नींव का पत्थर बनूं जो अफ्रीका की किसी कब्र में पड़ा रहे, तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि अंततः ऐसे ही पत्थरों के आधार पर अफ्रीकन मिशन का वह पुल बनेगा जो लोगों को मसीह के पास लाने में सफल होगा। ऐसे लोग होते हैं जो मरते हैं कि दूसरे जीवन पा जाएं। बरअब्बा का अनुभव जायज है। वह मरा मेरे लिए, वह मर गया कि मैं जीवन पा जाऊं। यही नैतिकता है ईश्वरीय, यही विधान है ईश्वरीय, यही ईश्वरीय सिद्धांत है व्यक्ति के, समाज के उत्थान का। आज मैं जो हूं वो इसलिए संभव हुआ कि मेरे माता पिता ने त्याग किया, तपस्या की। वह जो उन्हें उपलब्ध था उसका उपभोग ना किया कि मुझे उच्च शिक्षा दे सकें। सुभाष चंद्र बोस बर्मा के जंगलों में भटकते रहे, नेहरू और गांधी जेल में रहे कि हम आजाद हो जाएं। आज हम उस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं जिसकी कीमत उन्होंने वर्षों पूर्व चुकाई थी, जब शायद हम दुनिया में थे भी नहीं। ऐसी ही वह मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारी, जब हम थे भी नहीं, हमें वह जीवन दे गई, वह छुटकारा दे गई, जिसका उपभोग हम आज कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में शोध करते कितने वैज्ञानिक खतरों से खेलते हैं, चाहे कीटाणुओं से भरपूर मांस का टुकड़ा हो, दवाओं का प्रभाव हो, एक्सरे की खोज हो, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हो। कितनों ने स्वयं पर प्रयोग करके मृत्यु का सामना किया जिससे आज हमको जीवन मिल जाए। बरअब्बा का अनुभव चेलों का भी अनुभव था। याद आती होगी चेलों को गेत्समनी की वह नीरव स्तब्ध रात। अचानक नीरवता को चीरता हुआ वो हुल्लड़, मशालें, लाठियां प्रभु सामने आते हैं, अन्य को बचाते हुए भीड़ से कहते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। तब यीशु स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, चेलों की ओर इंगित करके कहते हैं, तो इन्हें जाने दो, मुझे बांधते हो, इन्हें स्वतंत्र कर दो। विचित्र है पर सत्य है। इसकी गहराई नापना संभव नहीं, पर आत्मा की गहराई में सत्य की अनुभूति संभव है। वह बंधा कि हम स्वतंत्र हो जाएं, वह मरा कि हम जी जाएं। यह अनुभूति यशायाह की भी है। यशायाह 53:4-5 में वो कहता है, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यही अनुभूति पतरस की है। पहला पतरस 3:18 में वो कहता है, मसीह ने अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यही अनुभूति पौलुस की है, जो दूसरा कुरिन्थी 5:14 में कहता है, एक सब के लिए मरा। और यही अनुभूति यूहन्ना की है, जो प्रभु की ओर इंगित करके कहता है यूहन्ना 1:29 में, देखो जगत का मेमना, मेमना बलिदान होता था पापों के लिए, तुम्हारे पापों के एवज में, यह सारे जगत के पापों के एवज में बलिदान होने वाला मेमना है। करोड़ों बरअब्बा कह सकें, यह मेरे लिए मरा। यदि आपको आत्मा में
इस सत्य का ज्ञान हो जाए, तो यह अद्भुत आत्मिक अनुभूति आपको वह नया जीवन देगी जिस जीवन को देने के लिए प्रभु ने मृत्यु को ग्रहण कर लिया था। ईश्वर इस सत्य को जानने में आपकी सहायता करें कि आप भी बरअब्बा के समान कह सकें, वह मेरे लिए मरा, वह मरा कि मैं जीवन को पा जाऊं।